ये सोलार सिस्टम है और सोलार सिस्टम के सेंटर में सूर्य होता है, सन होता है और सूर्य अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है या अपनी जगह पर ही रहता है और बाकी 8 ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। अपनी अपनी इनका परिक्रमण पथ है, यानी कि रेवोल्यूशन पाथ होता है इनका, अपना अपना एक परिक्रमण पथ होता है, उस पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी 8 के 8 ग्रह। तो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, मरकरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बुध है और बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है। सबसे छोटी कक्षा, सबसे छोटा रिवोल्यूशन पाथ जो है ये बुध का ही माना जाएगा, सबसे नज़दीक है। और सबसे बड़ा जो परिक्रमण पथ होगा वो वरुण का माना जाएगा, जो कि नेपच्यून, जो कि सबसे दूर है सूर्य से। तो सोलर सिस्टम का अगर चित्र हम इसी तरह से बना लें तो आराम से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सूर्य का से दूसरा जो नज़दीकी ग्रह है ये वीनस, या इसको हम शुक्र कहेंगे, है ना, हिंदी में इसको शुक्र कहा जाता है। शुक्र जो है सल्फर के कारण ये सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा गया है और सबसे चमकीला भी है। और दूसरे नंबर पे सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर का है और पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। जैसे बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, वैसे ही शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है और पृथ्वी की बहन भी इसको, और पृथ्वी का सबसे नज़दीकी भी है। तीसरा पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरी सबसे नज़दीकी ग्रह है ये सूर्य से। पृथ्वी नीला ग्रह है। पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह अब तक खोज में आया है जिस पर जीवन संभव है। जीवन के लिए पानी और वनस्पतियां, जिससे ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन से फिर जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन पाया जाने वाला एकमात्र ग्रह है ये, और अभी तक जो खोज हुई है। तो पृथ्वी के बारे में और भी कई चीज़ें, अभी एक अलग से नोट आपको मिल जाएगा इसमें। और इसके बाद मंगल है। मंगल जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। जैसे इसके बाद मंगल है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। मंगल पृथ्वी के बाद एक दूसरा ग्रह ऐसा माना जा रहा है कि जिसपे जीवन संभव हो सकता है। इस पर पानी और कुछ चीज़ें ऐसी कि जिससे जीवन यापन हो सकता है। तो मंगल मिशन, मंगलयान, हमने अभी तैयारी है मंगलयान भेजने की हमारी, और इस पे इसलिए थोड़ा सा मंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा सबसे नज़दीकी है ये सूर्य का, और पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीकी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो शुक्र है और पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है आपका मंगल। इन 4 ग्रहों को, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को मिला के इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। टेरेस्टेरियल प्लेनेट, टेरेस्टेरियल में ना पृथ्वी के पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी, इनको 2-3 नाम इनको दिए जाते हैं। बाकी के ये 4 ग्रह, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिनमें कि सबसे पहला बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, आकार में ये सबसे बड़ा है। गैसीय पिंड भी, गैसीय ग्रह भी इनको कहा जाता है। शनि जो है, शनि और वरुण जो हैं ये वलयाकार ग्रह भी माने जाते हैं। ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, और अंतिम ग्रह हमारा वरुण होता है। सौरमंडल का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। तो सबसे बड़ी कक्षा भी इसी की होगी, सूर्य से सबसे दूर है ये। तो ये जो है वरुण पे और शनि पे वलय पाए जाते हैं, वलयाकार ग्रह भी होते हैं। और बाकी सभी ग्रह जो हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, यानी कि उल्टी परिक्रमा। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारी पृथ्वी किस तरफ घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। हमारी पृथ्वी का जो घूमने का दिशा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, इसीलिए तो हमें पूरब से सूर्य आता हुआ दिखाई देता है। तो हमारी पृथ्वी किस तरफ जा रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। तो बाकी के सभी ग्रह भी पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। इसमें से एक शुक्र है और एक अरुण है। तो 2 ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, और बाकी के पृथ्वी सहित सभी ग्रह
पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पूरब की तरफ जाते हैं तभी तो पूरब से हमें सूर्य आता हुआ दिखता है। तो समझने के लिए आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये सौरमंडल का थोड़ा सा एक परिचय है कि सूर्य स्थिर है। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, ऐसा माना जाता है कि 99.98% जो पूरा भार है वो सूर्य के अंदर ही। आकार से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य का आकार मतलब पूरे सोलर सिस्टम का जितना भार है उसका 99.98% सूर्य में ही है, यानी कि सारा का सारा भार इस सूर्य के अंदर ही है पूरे सोलर सिस्टम का। और जीवन वाला ग्रह हमने देखा था कि मात्र एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है या जीवन पाया जाता है। तो सोलर सिस्टम के बाकी और ये समझने के लिए आपके लिए जरूरी है, बाकी नोट्स में आपको पूरा डिटेल इसका हर ग्रह का पूरा कंप्लीट नोट्स ग्रह के हिसाब से मिल जाएगा। सूर्य के भी सारे इफेक्ट आपको अलग से मिल जाएंगे कि सूर्य की आयु और सूर्य का अलग अलग